बातचीत ना करें। एक बार सभी लोग सीधे होकर के बैठेंगे, अपनी आंखों को सहजता के साथ में, कोमलता के साथ में बंद कर लें। मेरे साथ में मिलकर के सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयं अमित्रात् अभयं जातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आदरणीय श्री आचार्य बलवीर शास्त्री जी, आदरणीय आचार्य रमाकांत जी, जिनके ब्रह्मत्व में हम लोगों ने अभी यज्ञ का अनुष्ठान किया है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य जी, पवित्र वेद पाठीगण, लखनऊ से हमारे बीच में समागत आदरणीय पंडित श्री जय प्रकाश जी, बरेली से आदरणीय श्रीमान सत्यदेव आर्य जी, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चे, हम लोगों ने पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान किया है और अभी चल रहा है। आज इसकी पूर्णाहुति होनी है। हम लोग यज्ञ को बहुत हल्के में लेते हैं। यही कारण है कि हमारे यज्ञ के प्रति कोई विशेष श्रद्धा देखने में नहीं आती। ऋषि लोगों ने कहा, वेद के अंदर एक मंत्र है, बात को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने अपने कर्मों से और आपकी कृपा से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, नरतर मुझको प्राप्त हुआ है। अब कोई ऐसा उपाय बताओ, कुछ ऐसी कृपा करो जिससे कि अगले जन्म में ये मनुष्य का शरीर मुझसे छिन नहीं जाए। क्या कहा? अगले जन्म में मनुष्य का शरीर, आप लोग जानते हैं 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि किसकी है? मनुष्य की है। तो उसको चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि अगले जन्म में ये मनुष्य का जीवन छिन जाए। याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अब की बार मनुष्य का जन्म मिल गया तो हर साल के लिए आप रजिस्टर्ड हो गए, हर साल मनुष्य का जन्म ही मिलता चला जाए, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म अच्छे होंगे, याद रखिएगा, मनुष्य की भी अनेक प्रकार की कोटियां हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, 3 प्रकार की मनुष्य की कोटि होती है। जैसा हमारा कर्म होगा तो मनुष्य के अंदर भी उत्तम, मध्यम और अधम कोटि को हम प्राप्त होते हैं। और उससे भी यदि हमारा कर्म निकृष्ट हो जाता है, ऋषि दयानंद कहते हैं, जब 50% पुण्य और 50% पाप जब बराबर होते हैं, तब एक सामान्य मनुष्य का शरीर मिलता है। जितने जितने अंशों में पुण्यों का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा, उतने उतने अंशों में मनुष्य का जन्म तो मिलेगा, लेकिन अच्छा परिवार, शरीर बहुत अच्छा, बुद्धि बहुत अच्छी, रंग रूप बहुत अच्छा, ये सारी की सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और जितने अंशों में यदि पाप का पुण्य बढ़ता, पाप का रेशियो बढ़ता चला गया, पुण्य कम होता चला गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पाप 60% है और पुण्य 40% है, तो फिर उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलने वाला, वो निकृष्टतम योनियों को प्राप्त होगा
और यदि पाप का रेशियो ज्यादा बढ़ जाता है तो और भी निकृष्टतम योनि को जीवात्मा प्राप्त हो जाता है। तो भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने अपने पुण्य कर्मों से और आपकी कृपा से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, मनवंतर को प्राप्त किया है। अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मेरे से छिन नहीं जाए। क्या कहा वेद के मंत्र ने? मां प्रगाम पथो वयम। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, मां प्रगाम पथो वयम, हम अपने रास्ते से पीछे न लौट जाए। तो वेद भगवान ने समस्या का समाधान दिया और कहा, मां यज्ञात इंद्र सोमिना। हे इंद्र, हे जीवात्मन, यदि तू ये चाहता है कि तेरी निरंतर उन्नति ही उन्नति होती रहे, मनुष्य से देवत्व को प्राप्त होकर के और देवत्व से विमुक्तित्व को प्राप्त होना चाहता है, तो क्या करना जीवन में? मां यज्ञात, यज्ञ से कभी भी प्रमाद मत कर। ये वेद का मंत्र कहता है। और जब हम शतपथ ब्राह्मण को पढ़ते हैं ना, तो शतपथ ब्राह्मण के महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत गजब की बात कहते हैं यज्ञ के विषय में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको नदी पार करनी हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? है? बोलो। हाँ, तो सर की क्या बात है, बोला करो। नदी पार करनी है तो नाव की जरूरत पड़ेगी, और मान लो बहुत बड़ी विशाल नदी है तो तब भी नाव चाहिए। अच्छा, यदि सागर पार करना हो तो? क्यों जी? सागर पार करना हो तो फिर क्या चाहिए? हाँ, वो भी नाव का ही बड़ा ही तो रूप है, वहां पर भी नाव चाहिए। और यदि भवसागर पार करना हो तो? इसको आप लोग भवसागर बोलते हो नहीं बोलते हो? है ना, कहते हो ना भवसागर। हमारे ऋषि लोगों ने इसको भवसागर कहा, संसार सागर कहा। तो याद रखना, जितने भी सागर हैं इनको पार करने के लिए नाव ही चाहिए। उस पानी वाले सागर को भी पार करना है तब भी नाव चाहिए, और भवसागर को पार करना तब भी नाव चाहिए। लेकिन यहाँ वाली नाव दूसरी है, क्योंकि ये पानी वाला सागर नहीं है, इसको भवसागर तो कहते हैं। भवसागर का मतलब क्या है? कैसा सागर है? ये दुख रूपी सागर है, इसमें पानी नहीं है, दुख है संसार में। और दुख रूपी सागर से आप बचना चाहते हो, पार करना चाहते हो, तो ऋषि ने क्या कहा? नाव चाहिए। नाव में ही सागर पार होगा। कौन सी नाव चाहिए? नौर्हर्वा ऐसा स्वर्ग यद अग्निहोत्रम। शतपथ ब्राह्मण के ऋषि कहते हैं कि आपको संसार सागर में से पार होना है तो अग्निहोत्र रूपी नौका में बैठ जाइए, आप संसार सागर से भी पार हो जाएंगे, यानी दुखों से भी बच जाएंगे। कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये, और हम उसको हल्के में ले रहे हैं। हमारे ऋषि लोगों ने तो ये कह दिया, यज्ञ से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए ऋषि ने कहा, यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। दुनिया में बहुत सारे कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं, अच्छे काम हो सकते हैं, लेकिन जब पूछा गया सबसे अच्छा काम कौन सा है दुनिया के अंदर, तो ऋषियों ने एक स्वर में कहा, यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ दुनिया का सबसे उत्तम श्रेष्ठतम कर्म है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई कर्म नहीं हो सकता। और माताओं बहनों याद रखना, ऋषि कहते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़कर के जब लोक लोकांतर की यात्रा पर निकलता है, तो उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ में आपने यज्ञ में जितनी आहुतियां दी हैं, ये आहुतियां आपके साथ जाएंगी, सूक्ष्म शरीर के साथ। और एक एक आहुति कैसा काम करेगी? एक एक आहुति आपके अगले जीवन के निर्माण के लिए एक एक ईंट का काम करेगी। आप जानते हैं भवन बनता है तो एक एक ईंट बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार आपके द्वारा डाली हुई अग्नि में एक एक आहुति आपके अगले जन्म के लिए बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने हम लोगों को यज्ञ से जोड़ दिया। हमारी संस्कृति पूरी तरह से यज्ञ में है। बिना यज्ञ के हमारे यहाँ पर भोजन खाना भी पाप समझा जाता था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए हुए भोजन करता है, समझना वो व्यक्ति पाप खाता है, भोजन नहीं खाता।
ये बात किसने कही? भगवान कृष्ण ने गीता में कही। गीता आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण ने ये कहा, शतपथ ब्राह्मण के ऋषियों ने भी कहा और वेद ने भी कहा। और जब हम अपनी संस्कृति को देखते हैं ना, तो हमारी संस्कृति का हर पर्व, हर संस्कार यज्ञ से जुड़ा हुआ है। कितने संस्कार है अपने? 16 संस्कार। अच्छा, 16 संस्कारों में कोई संस्कार ऐसा है क्या जिसमें यज्ञ नहीं होता हो? है कोई संस्कार ऐसा? है नहीं, एक भी संस्कार नहीं है। और तो और जब व्यक्ति मर जाता है ना, वो भी यज्ञ है। अंत्येष्टि संस्कार, अंत यानी अंतिम, इष्टि यानी यज्ञ, संस्कार यानी वो वहां पर भी यज्ञ किया जाता है। आप सोचिए, विवाह होता है तो किसके सामने होता है? यज्ञ के सामने होता है। नामकरण होता है, घर में बच्चा पैदा हुआ, कुछ भी होता है, हम सनातनी हिंदू लोगों के परिवारों में बिना यज्ञ के कोई त्योहार भी नहीं मनाया जाता। और हमारा हर त्योहार यज्ञ से बना हुआ है। प्रत्येक त्योहार के अंदर आप लगा लो, अभी होली आएगी। होली क्या है? होली क्यों मनाई जाती है? लोक में तो कहावत दूसरी है, लेकिन लोक के अंदर जो कहावत चलती है, जो कहानी लोगों ने गढ़ ली है, वो बेकार की, उसमें कोई दम नहीं है। क्या मानते हैं लोग? कहते हैं जी, प्रहलाद की बुआ जी का नाम था होलिका और वो उसको मारना चाहती थी, तो उसको गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ गई और अग्नि जली। होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जला, क्योंकि प्रहलाद कैसा कौन था? भगवान का भक्त था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का गुण है जलाना। चाहे भक्त हो चाहे कम भक्त हो, कोई भी इसमें हाथ डालेगा तो अग्नि छोड़ेगी नहीं। जैसे मान लीजिए गंगा जी में, आप गंगा जी को मां मानते हैं, गंगा जी की प्रतिदिन आरती उतारते हैं, और एक मुसलमान है जो गंगा को गाली देता है और आप मां मानते हैं। लेकिन आप मां तो मानते हैं, आप तैरना नहीं जानते, और वो गाली देता है लेकिन वो तैरना जानता है। अब आप बताओ, गंगा में डूबेगा कौन और पार कौन जाएगा? अरे बोलो तो सही, तैरने वाला है और गंगा मां की जयकार लगाने वाला। जयकार लगाने वाला डूब जाएगा, और चाहे वो गाली देता है लेकिन उसके पास में विद्या है तैरने की, तो वो व्यक्ति गंगा को पार कर जाएगा। गंगा का जो गुण है, पानी का जो गुण है, वो पक्षपात नहीं करेगा। किसी के पास योग्यता उसको तैरने की तो वो पार चला जाएगा। इसी प्रकार से अग्नि का काम है जलाना। इसमें कोई भी हाथ डाले वो जलेगा ही, बच नहीं सकता। लेकिन आप लोग देखते हैं आजकल बहुत पाखंडी लोग हैं। बहुत से लोग तो अग्नि में बैठ जाते हैं, बहुत से लोग अग्नि के अंदर होकर के निकल जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी वीडियो देखे होंगे। तो वो कुछ चमत्कार वाली बात नहीं है, वो कुछ सिद्धि नहीं है। ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं, उस केमिकल का यदि शरीर पर लेप कर लिया जाए तो अग्नि थोड़ी देर के लिए प्रभाव नहीं करती, और उस केमिकल को लगा करके लोग जलती हुई अग्नि पर, अंगारों पर चल करके निकल जाते हैं। लोग समझते हैं कि तो बहुत बड़ा तपस्वी है, इसके पास तो बहुत बड़ी योग की शक्ति है। तो लोगों को ठगने के लिए, बहकाने के लिए लोग पाखंडों का, आडंबरों का सहारा लेते हैं। मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा था, अग्नि का काम जलाना है, और अग्नि के अंदर कोई भी बैठेगा तो वो जलेगा, भस्म होगा, बच नहीं सकता। ये बात अलग है कि किसी व्यक्ति ने केमिकल ज्यादा मात्रा में लगाए हुए हो तो थोड़ी देर के लिए बच सकता है, और जिसने केमिकल नहीं लगाए हो वो नहीं बच पाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि प्रहलाद जी बच गए, होलिका जी जल गई। अच्छा, एक बात बताओ, आप बुद्धिमान लोग बैठे, अगर किसी को जलाने के लिए, किसी को मारने के लिए अग्नि जलाई जाए, किसी को फूंकने के लिए, तो अग्नि कैसी होती है? चिता की अग्नि होती है। भाई इसको जलाने तो चाहते थे, मारना चाहते थे ना, हम भी तो शरीर को जलाते हैं चिता की अग्नि में। अच्छा, चिता की अग्नि शुभ मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है? क्या मानते हैं आप लोग? अशुभ मानते हैं ना। चिता की अग्नि तो छोड़ दो, शमशान भूमि में कोई भी चीज शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए वहां पर कोई चीज पहुंच भी जाती है ज्यादा। हम जब संस्कार कराने जाते हैं तो कोई चीज ज्यादा पहुंच गई ना, तो लोग उसको वापस नहीं लेके जाते, कहते हैं स्वामी जी ये नहीं जाएगी, अब तो यही रहेगी, घर नहीं लेके जा सकते। अच्छा, यदि प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका जी उस चिता में बैठी तो वो चिता की अग्नि हुई, और चिता की अग्नि को कोई भी घर में लेकर के नहीं आता। क्या आता है?
कोई भी लेकर के नहीं आता। अच्छा बताओ, होलिका की अग्नि को लोग घर में लेके आते नहीं आते हैं? आते। वहां से अग्नि लाएंगे और फिर अपने घर में होली जलाएंगे। ये परंपरा सब जगह है पूरे देश में। तो इसका मतलब क्या है? चिता की अग्नि तो लेंगे। किसकी अग्नि है? यज्ञ की अग्नि। हमारे हर एक पर्व में होली का एक सामूहिक यज्ञ का अनुष्ठान है। पूरे गांव की तरफ से बहुत बड़ा यज्ञ हुआ करता था। सब लोग उसका आहुति देने के लिए जाते थे और वहां से अग्नि लेकर के अपने घरों में लेकर के आते थे और अपने घर में होलिका जलाया करते थे। इस पर्व का ये स्वरूप था। लेकिन लोग यज्ञ को तो भूल गए, यज्ञ करते कराते हैं नहीं। नई नई कहानियां लोगों ने गढ़ ली, जिसका कोई भी प्रमाण नहीं है शास्त्रों के अंदर। निवेदन में आप लोगों के बीच में कर रहा था, यज्ञ की चर्चा आपके बीच में कर रहा था। ऋषि लोगों ने कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। पूछा कि ये श्रेष्ठतम कर्म क्यों है? तो एक बहुत सटीक बात कही ऋषि लोगों ने। वो कहते हैं देखो, यज्ञ एक ऐसा कर्म है कि यज्ञकर्ता के न चाहते हुए भी, यानी यजमान के न चाहते हुए भी इस यज्ञ का फल दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। दुनिया में और कोई ऐसा परोपकार करने का माध्यम नहीं है जिसका लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। लेकिन यज्ञ एक ऐसी विधा ऋषियों ने हमको दी है कि जिसका लाभ प्रत्येक जीव मात्र तक पहुंचता है। मनुष्य की बात को छोड़ ही लो, आप सबके लिए पहुंचता है। आप लोग भंडारा करो, कितने लोगों को जमा सकते हो भंडारे में? बोलो। ठीक है, अपने कॉलोनी वालों को जमा देंगे, अपने गांव को जमा देंगे, पूरे शाहजहांपुर भी हो सकता है कोई व्यक्ति भंडारे में आमंत्रित कर ले, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को तो नहीं खिला सकता, आसपास के 4 जिलों को तो नहीं खिला सकता। उसकी एक सीमा है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने गांव के लोगों को आमंत्रित किया भंडारे के लिए, आपकी अच्छी भावना थी, ठीक है करना चाहिए, आपने किया। लेकिन आपका एक पड़ोसी है जो आपके प्रति दुर्भाव रखता है अपने मन में, तो क्या वो आपके भंडारे में भोजन प्रसादी पाने के लिए आएगा? नहीं आएगा। आपके पुण्य का लाभ तो आपके पड़ोसी तक भी नहीं पहुंचना। शाहजहांपुर की तो बात छोड़ दो, है ना? आपने कोई कंबल बांटे गरीब लोगों को, कितने लोगों को बांट देंगे? नहीं ज्यादा लोगों को बांट पाएंगे। आपने कोई धर्मशाला बनवाई तो आपका जो प्रतिपक्षी है वो तो उस धर्मशाला में जाएगा ही नहीं, बोले इसने बनवाई, मैं तो उसमें नहीं जाता। लेकिन देखो, ऋषि कहते हैं कि आपने यज्ञ किया और इस यज्ञ में घी डाला, सामग्री डाली, मेवाएं डाली, औषधियां डाली और ये अग्निदेव को आपने समर्पित किया और अग्नि देवता ने वायु देवता को दे दिया। अब जहां जहां पर भी वायु गया है, ये सारे का सारा आपका द्रव्य वायुमंडल में समाहित हो चुका है, मिल चुका है और उसमें लीन हो चुका है। अब जहां पर कोई भी व्यक्ति श्वास लेगा, चाहे आपके प्रति दुर्भाव रखने वाला हो, आपका शत्रु हो चाहे मित्र हो, शत्रु व्यक्ति है, भोजन करने नहीं आएगा, लेकिन श्वास तो उसको लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? जैसे ही वो श्वास लेगा और वायु जैसे उसके अंदर चली गई, तो बताओ यज्ञ का फल उस तक गया या नहीं गया? आपके शत्रु तक भी आपके किए हुए कर्म का फल पहुंच गया। इसलिए ऋषियों ने कहा यज्ञ से बड़ा दूसरा कोई परोपकार करने का माध्यम नहीं है। आपको यदि भवसागर करना है, याद रखना मेरी बातों पर। ऋषि जानक से लोगों ने पूछा कि ऋषिवर, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो व्यक्ति पापी होता है, क्या ये बात सही है? महर्षि दयानंद कहते हैं बिल्कुल सही है। बोले कैसे? ऋषि दयानंद कहते हैं कि देखो, हम अपने शरीर के द्वारा जितने अंश में वातावरण को प्रदूषित करते हैं, अगर उतने अंश में हमने शुद्ध नहीं किया वातावरण को, तो बताओ पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। भाई जितने अनुपात में आप यूज कर रहे हो उसको सही भी तो करो, ड्यूटी आपकी है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक हमारा कर्तव्य कर्म होता है, याद रखना, कर्तव्य कर्म करना अनिवार्य होता है। और याद रखना एक बात को कि जो हमारे कर्तव्य कर्म है उनको करने में पुण्य नहीं लगता। ध्यान से समझना बात।
जो भी कर्तव्य कर्म है उनको करने में पुण्य नहीं लगता, लेकिन न करने में पाप जरूर लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए भोजन करना आपका कर्तव्य कर्म है और आप भोजन करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है क्या? नहीं मिलता। और ना करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना, दुख मिलेगा। अच्छा, मलमूत्र विसर्जन करना आपका कर्तव्य कर्म है। ऐसा नहीं कि भैया मैं शौच करने जा रहा हूँ तो बहुत बड़ा पुण्य करके आया हूँ, ऐसा तो नहीं है। ना जाओगे तो बीमार पड़ोगे, करोगे। तो जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको करने में कोई पुण्य नहीं है, न करने में पाप जरूर है। इसी प्रकार से यज्ञ भी कर्तव्य कर्म है, क्योंकि इस कर्म का हमारे ऋषियों ने विधान किया। महर्षि मनु कहते हैं एकांश पंच यज्ञान यथाशक्ति नहापये। इन 5 यज्ञों को व्यक्ति को यथाशक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, यानी करना अनिवार्य रूप से चाहिए। तो जब हम करेंगे तो हमको देखो बात को समझने का प्रयास कीजिए। जितना यज्ञ आवश्यक है उतना यज्ञ आप यदि करते हैं तो पुण्य नहीं मिलेगा, न करोगे तो पाप जरूर लगेगा। क्योंकि जितने अंश में आप वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उतने अंश में उसको शुद्ध करने की जिम्मेदारी, ड्यूटी भी आपकी बनती है। और शिवजानंद ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं देखो 16 आहुति सुबह की और 16 आहुति शाम की न्यून से न्यून व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर व्यक्ति इतनी आहुति देने के बाद में अधिक आहुतियां देता है तो वो पुण्य का भागी बनता है, क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म 16 आहुति तक सीमित है। इससे ज्यादा वो देगा तो उसको पुण्य मिलना शुरू होगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं जब हमारे देश में राजे महाराजे बड़े बड़े होम यज्ञ किया करते थे तो संसार सुखों से पूरे था और दुखों से दूर था। आज भी हो सकता है यदि हम यज्ञों का अनुष्ठान दोबारा से शुरू कर दें। और जिन घरों में यज्ञ होता है, ऋषि लोगों ने कहा स्वर्ग कामो यज्ञ, जिस व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए, परिवार में सौहार्द चाहिए, परिवार में परस्पर प्रेम चाहिए और परिवार को रोग शोक भय से आप बचाना चाहते हो, तो ऋषि लोगों ने कहा इस यज्ञ को अपने घरों तक जरूर लेकर के इस यज्ञ में बड़ी शक्ति है। ये सब कुछ आपको दिलाने वाला। लोग तो डरते हैं, मैं समझता हूँ पता नहीं लोगों की मानसिकता क्या बन गई। अपने व्यक्तिगत खर्च करते हैं, कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई और भी व्यसन है उसके जीवन में, शराब आदि पीता है, तो कितना व्यक्ति पैसा बर्बाद करता है। लेकिन जब यज्ञादि कर्म करने के लिए हम कहते हैं तो कहते हैं स्वामी जी घी तो बहुत महंगा हो गया, सामग्री बहुत महंगी है। ये हमारा केवल प्रमाद है। हम इस प्रमाद को छोड़ करके जब यज्ञ करना शुरू करते हैं, एक बात मैं आपको और बता देता हूं। यज्ञ करना किसका आदेश है? यज्ञ करने के लिए किसने कहा? ईश्वर ने कहा, वेद ने कहा। तो जब हम वेद की आज्ञा को फॉलो करते हैं, ईश्वर की बात को मानते हैं और ईश्वर के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारी जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? ईश्वर की बन जाती है। सीधी सी बात है। आप लोगों ने देखा ना, बदमाश लोग होते हैं, डकैत लोग, जब ये समर्पण कर देते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारी सरकार ले लेती है। नहीं, ये तो लौकिक लोग हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह से, उसकी आज्ञा ही हमारे जीवन का आधार बन जाती है पूरी तरह से, तो फिर हमारा निर्वहन करना भी योग क्षेमम वहम्यहम्। गीता में कहा गया कि फिर परमात्मा आपके सारे योग क्षेम का वहन करता है। लेकिन जब तक आप परमात्मा से दूर हैं तब तक आपको समस्या हो सकती है। लेकिन जब परमात्मा के नजदीक आप जाएंगे और उसको समर्पण कर देंगे पूरे जीवन का, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। वो भगवान पता नहीं कहां से आपको देगा, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि यज्ञ जरूर किया करूं। पहले हमारे घर घर में यज्ञ हुआ करते थे, हर घर में यज्ञ हुआ करते थे। और आप लोग जानते हैं इस हवन का एक नाम क्या है? इसको याग भी बोलते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द है याग। और आपके पास में है प्रयागराज, पहले क्या नाम था? इलाहाबाद, अलाहाबाद, पता नहीं क्या था, लोगों ने नाम बदल दिए। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? प्रयागराज। योगी जी ने वापस प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज का मतलब क्या है? जहां पर प्रकृष्ट रूप से यज्ञ हुआ करते थे पहले,
ऋषि लोग यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। यज्ञ की धूम जहां पर हुआ करती थी उस स्थान को बोलते हैं प्रयाग। और बहुत बड़ा बहुतायत में यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञों पर आविष्कार हुआ करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम था प्रयागराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, यज्ञ का एक नाम याग भी है और यज्ञ का एक नाम होम भी है। भूदानादयो धातु संस्कृत, उससे होम शब्द भी बनता है। तो यज्ञ को होम भी कहते हैं। और अंग्रेजी में घर को क्या बोलते हैं? संस्कृत में यज्ञ को होम कहते हैं और अंग्रेजी में घर को होम कहते हैं। क्यों? अंग्रेज लोग देखा करते थे कि जब भी वो कहीं जाएं किसी के घर में, सुबह जाए या शाम को जाए, तो होम ही होता रहता था, हवन होता था। बोले अरे हवन को बहुत प्यार करते हैं, सुबह भी जाओ तब भी हवन करते हैं, शाम को जाए तब भी हवन करते हैं, हवन ही हवन करते रहते हैं ये लोग। तो उन्होंने घर का नाम क्या रख दिया? होम रख दिया। जहाँ होम होता रहता है उसको होम कहते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी संस्कृति में यज्ञ की कितनी ज्यादा प्राथमिकता है। आज भी हम लोग यज्ञ करते हैं, मेरी माता बहनें करती हैं। अच्छा, घरों में दीपक कौन कौन जलाते हैं आप लोग? सबके घर में जलता होगा। क्या वो भी परंपरा खत्म हो गई? अब तो अगरबत्ती और धूप बत्ती आ गई है ना? उसने सत्यानाश कर दिया हमारी पूजा पद्धति। अच्छा बताओ, अगरबत्ती में अगर कितना होता है? नाम क्या है उसका? अगरबत्ती है ना, अगरबत्ती बोलते हैं आपकी तरफ भी। और उसमें लेश मात्र भी अगर नहीं होता, टोटल केमिकल होते हैं उसमें। और धूप बत्ती किसकी बनती है? टायरों की बनती है। आप सुनिएगा, जी न्यूज पर सुधीर चौधरी ने बोला था, डीएनए टेस्ट करके वो अपना कार्यक्रम देते हैं। डॉक्टर लोगों को प्रमाण दिया। डॉक्टर लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति कैंसर और श्वास की बीमारियों से बचना चाहता है वो अपने घरों में अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाना बंद कर दे। ये हमारी पूजा पद्धति नहीं है। अच्छा, कहीं भी हमारी पूजा पद्धति में धुआं नहीं होता। क्या होता है? शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ भी निर्धूम होना चाहिए, बिना धुआं के यज्ञ होना चाहिए। और यज्ञ में भी धुआं उठ रहा है तो वो ठीक नहीं है, गलत है। हम लोग अग्नि के पूजक होते थे, धुआं के पूजक नहीं हुआ करते थे। आ रही बात समझ में? हम लोग किसको पूजते थे? अग्नि को पूजते थे, धुआं को नहीं पूजा करते थे। अब अग्नि के पूजने वाले लोगों ने अग्नि को पूजना तो बंद कर दिया। अब धुआंधार हो रहा है, अगरबत्ती जल रही है, धूप बत्ती जल रही है। ओ सुबह सुबह उठेंगे, जब लोग दुकानों पे जाते हैं ना, तो वहां पर एक आता है वो काला काला सा, उसको जलाएंगे, उसका धुआं ही धुआं। और व्यक्ति समझता है पता नहीं मैंने कितना पुण्य कमा लिया, खुशबू मैंने फैला दी। खुशबू नहीं, बहुत बड़ा पाप करता है व्यक्ति जो अपने घरों में धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाता है। उसमें टोटल केमिकल होते हैं, कुछ सेंट उसमें डाले जाते हैं तो सेंट की खुशबू होती है। बाकी जो चीज जल रही है वो चीज बहुत ज्यादा घातक है आपके स्वास्थ्य के लिए। इसलिए घरों में कभी भी अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं जला करती थी। हमारे घरों में क्या होता था? हवन हुआ करता था। और जब लोगों ने हवन को करना छोड़ दिया तो क्या करना शुरू कर दिया? दीपक जलाना घरों में शुरू कर दिया। दीपक जलाने तक भी बात ठीक थी, क्योंकि दीपक हवन का ही एक छोटा सा रूप है, हवन का ही प्रतिनिधि है। सुबह शाम लोग हवन करते थे, तो अब सुबह शाम हवन करना तो लोग भूल गए। अब लोग घरों में सुबह शाम दीपक जला दिया करते थे। वहां तक भी बात ठीक थी। और याद रखना, दीपक किसका जलता था? घी का दीपक जलता था और गाय के घी का दीपक जला करता था। और आपको जानकारी होनी चाहिए, वैज्ञानिक लोग इस बात को सिद्ध करते हैं, 1 तोला गाय के घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट होती है। ये विज्ञान का मत है, विज्ञान इस बात को मानता है। सोचिएगा, 1 तोला गाय के घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। ये विज्ञान मानता, आधुनिक विज्ञान इस बात को मानता है। तो हमारे ऋषि लोग कितने वैज्ञानिक थे? वो जो दीपक जलाते थे घर में किसका जलाते थे? भैंस के कितना नहीं जलाया करते। और याद रखो, एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग यज्ञ का यदि प्रचुर फल प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो यज्ञ में घी किसका प्रयोग करना चाहिए? गाय का। और आप लोग किसका करते हैं? बाजार का, यानी जो भी मिल गया। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोगों को इसीलिए यज्ञ का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम यज्ञ शास्त्र विधि के सम्मत नहीं कर पाते। आपको यज्ञ करना है और आपको यज्ञ का फल प्राप्त करना है, यज्ञ का लाभ देखना है प्रत्यक्ष में, तो आप गाय के घी से हवन कीजिए। और गाय को जर्सी और एचएफ की बात नहीं करता मैं, गाय भी देशी होनी चाहिए, विशुद्ध देशी गाय।
और जब विशुद्ध देशी, देखो कितने भी जितने भी साइंटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, वो जब परीक्षण करते हैं ना साइंटिस्ट लोग, तो वो जब यज्ञ पर परीक्षण करते हैं तो किसका घी जलाते हैं? गाय का घी जलाते हैं। और उन लोगों ने माना है कि इस वातावरण को संतुलित रखने के लिए कार्बन, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अच्छा, ऑक्सीजन का भंडार कौन है धरती पर? बताओ कौन है? पेड़ पौधे तो है, लेकिन पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। कोई ऐसा जानवर बताओ, कोई ऐसा प्राणी बताओ जो ऑक्सीजन ही छोड़ता? पीपल तो है, लेकिन चलने वाले प्राणियों में कोई है ऐसा? एक प्राणी है जो अंदर से भी ऑक्सीजन छोड़ता है, वो है गाय। जैसे पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है ना, उसी प्रकार से गाय भी ऑक्सीजन देती है। और गाय का ऑक्सीजन लेवल इतना जबरदस्त होता है, इसलिए गाय के घी में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको चाहिए तो गाय के पास में जाइए, गाय अंदर से भी छोड़ेगी, वो भी ऑक्सीजन छोड़ेगी। ये भी डॉक्टर लोगों का प्रूफ लेख है, डॉक्टर लोगों ने इस पर अनुसंधान किया है। तो जब हम गाय की पूजा करते हैं, इसलिए हमारे पूर्वज गाय को पूजते थे, तो गाय का घी खाएंगे तो शरीर में बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। गाय का घी जलाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो गाय तो एक ऐसी अद्भुत चिकित्सा है हमारे पास में, जिसका हर चीज बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने गाय का, अच्छा गाय जब आरती बोलते हो ना आप लोग, देखो हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, सुनो बात को ध्यान से। हमारे यहाँ माता की आरती गाई जाती है, क्या बोलते हैं? ओम जय अम्बे गौरी मैया, बोलो याद है आरती? जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, है ना, ये बोलते हैं। और उस आरती को आप पढ़ेंगे। अच्छा, अम्बे गौरी का क्या मतलब है? अम्बे गौरी की मूर्ति मंदिर में बैठा दी, उसके आगे हम धूपबत्ती जला रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं, बोले अम्बे माता है। और श्यामा माता, एक काली काली देवी बिठा दी, बोलते हैं श्यामा माता है। इसका तात्पर्य क्या है ये कोई भी नहीं जानता। उस आरती को आप पढ़ेंगे तो उसने क्या कहा? तुम बिन यज्ञ ना होते। सुना बात को ध्यान से, तुम बिन यज्ञ ना होते, एक पद बता रहा हूं। दूसरा, उस आरती के अंदर लिखा है नासा ग्रे मोती, उसका विशेषण बता रहे हैं माँ का। वो माँ कैसी है? वो यज्ञों को कराने वाली है। वो माँ कैसी है? उसके नाक के अग्रिम भाग में मोती रहता है। अच्छा, जो माता आपके मंदिर में बैठी है, उसके नाक के आदि भाग में मोती है, नाक की साइड में मोती है? ये हमारी माताएं मोती लगाती है ना, तो यहाँ तो कोई नहीं लगाती, यहाँ लगाती है सारी। तो नासा के मोती तो है नहीं, है ना? अब इस बात को समझिए आप। देखो हमारे यहाँ एक परंपरा थी, शायद आपके यहाँ भी कहते होंगे, जो गाय और जो बैल होते हैं ना, उनकी जो नासिका होती है, उसका वो थोड़ी खुरदरी टाइप की होती है, मोती टाइप की होती है। और उस पर अगर कोई गाय पशु बीमार हो जाए, विशेष करके गाय और बैल, और उसके यहाँ पर जो पसीना आता है ना, वो मोती जैसी बूंदें चमकती हैं। और जब पसीना उसका आना बंद हो जाता है, कोई रोग विशेष हो जाता है, तो हमारे पूर्वज कहते थे कि इसके तो मोती सूख गए, फिर पसीना नहीं आता, मिट्टी मिट्टी सी लगी रहती है। और जब पसीना आता है तो यहाँ उनका जो भाग है नाक वाला, बिल्कुल स्वच्छ रहता है, एक एक बूंद एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देगी। तो हमारे पूर्वज कहते थे इसके तो भाई मोती सूख गए, यानी मामला ज्यादा गड़बड़। ये तो नासा के मोती है। अच्छा बताओ, इसमें कहा तुम बिन यज्ञ नहीं होते, तो यज्ञों को कराने वाली कौन है? गौमाता। और नासा के मोती किसके होता है? गौमाता के होता है। ये माता मंदिर वाली माता के तो नहीं होता, इसके तो साइड में होता है। अच्छा, विचित्र बात, अब गौ को समझ लो, श्यामा गौरी को समझ लो, और अम्बे गौरी को समझ लो। ये भी गाय है। कैसे है? आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ संबोधन में रे और री शब्द का प्रयोग किया जाता है, करते हैं ना? और हम जैसे ब्रज के लोग हैं, तो हमारे यहाँ कोई छोरा है, छोरा समझते हैं? छोरे है ना, और छोरी, छोरी यानी लड़की, और छोरा यानी लड़का। तो रे और री का प्रयोग करते हैं। ओ रे बढ़ाते ना, ओ रे डरा, है ना?
और कोई लड़की हो तो क्या बोलेंगे? ओरी। तो रे और री। तो इसी प्रकार से ये जो संबोधन है ना, अब आप किसी को संबोधन में जब बुलाते हैं तो या तो रे लगाएंगे या री लगाएंगे। स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे? अम्मा री बोलते हो ना, अम्मा यानी माँ, अम्मा री, माँ री बोलते हैं ना, बहन री, है ना संबोधन में। इसी प्रकार गौ को संबोधन में क्या बोलेंगे? गौरी। संबोधन में गाय को क्या बोलेंगे? गौरी। तो ये जो गौरी है ये गाय है, और श्यामा गौरी। श्यामा भी गाय होती है। आप लोग देखेंगे उत्तर भारत में लोग अम्बे की पूजा करते हैं और दक्षिण भारत में लोग काली की पूजा करते हैं। काली मां कहां पूजी जाती है? बंगाल की तरफ आप जाएंगे तो वहां सर्वत्र मंदिरों में काली मां मिलेगी, और हमारी तरफ आ जाएंगे तो हमारी तरफ मंदिरों में अम्बे मां मिलेगी, यानी गौरी मिलती है। और आप देखेंगे उत्तर भारत में गाय कैसी मिलती है? गौरी मिलती है ना, सफेद रंग की होगी, लाल रंग की होगी, ये गौर वर्ण है। तो उत्तर भारत में गाय गौरी मिलेगी तो इसलिए इसको गौरी बोलते हैं, और दक्षिण भारत में आप जब जाएंगे उधर तो उधर गाय सफेद नहीं होती, वहां की गाय काली होती। इसलिए उस क्षेत्र में काली की पूजा होती है, हमारे यहाँ गौरी की पूजा होती है। इसका तात्पर्य तो ये था, लेकिन लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अम्बे अलग से बना दी, काली मां अलग से बना दी और उनका श्रृंगार कर दिया। लोगों ने आरती को भी नहीं समझा और लोग पूजा कर रहे हैं। निवेदन में आप लोगों के बीच में कर रहा था कि आप जो है यज्ञ से जुड़ेंगे तो इसका आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। घरों में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन दीपक का इतना लाभ नहीं है जो यज्ञ का लाभ है। दीपक तो कुछ भी नहीं है। दीपक तो एक तरफ सूर्य है और एक तरफ आप घर में अपना बल्ब जला दो, तो सूर्य का कितना लाभ है, सूर्य का कितना प्रकाश होता है, और घर में जलने वाले बल्ब की क्या औकात है सूर्य के सामने। इसी प्रकार से यज्ञ के सामने और दीपक के भी यही फर्क होता है। दीपक एक छोटा यज्ञ का ही प्रतिनिधि है, लेकिन यज्ञ तो यज्ञ है। आप घरों में यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ये मैं बात आपको ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है और मैं यज्ञ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सन्यासी लोग यज्ञ नहीं करते, लेकिन मैं यज्ञ करता हूँ, प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ। अब मैं दूर आया हुआ हूँ, मैं लगभग 1 महीने से बाहर चल रहा हूँ, तो यज्ञ का सारा सामान लेके चलना थोड़ी सी कठिनाई होती है यात्रा में। लेकिन जब मैं स्वयं अपने वाहन से यात्रा करता हूँ तो सारा साधन मेरे पास में होता है, प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ। लेकिन अब आप कहेंगे स्वामी आपका ये तो छूट गया, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास में अनुकूलता मिलती है तो मैं बहुत ज्यादा मात्रा में यज्ञ करता हूँ, तो कम से कम मैं अपने मामले को बैलेंस कर लेता हूँ। जितने दिन यज्ञ मेरा छूटा है तो मैंने जब यज्ञ करने का मौका मिला तो मैंने बहुत ज्यादा यज्ञ किया। 16 आहुति के लिए ऋषि लिखते हैं मैं 1000 आहुतियां दे रहा हूँ, तो जो आहुति मेरी छूट गई तो वहां मेरी बैलेंस हो जाएगी। तो यज्ञ तो जरूर करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि श्वास की आवश्यकता सबके लिए है, तो सबको यज्ञ करना चाहिए। वातावरण को हर एक व्यक्ति गंदा करता है, तो हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा तो शास्त्र कहता है वो व्यक्ति पापी है, उसको इसका फल भोगना पड़ेगा। और फिर जहां से मैंने चर्चा प्रारंभ की थी, भगवान कहते हैं कि उसको मनुष्य का शरीर भी प्राप्त नहीं होता। उसमें एक ये भी है। इसलिए माताओं बहनों, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा, वैसे तो आप प्रतिदिन करने वाला तो कोई है, ऋषि लोगों ने तो कहा है कि दोनों समय करना चाहिए, लेकिन दोनों समय कौन करता है? एक समय करना बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल तो क्या होता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है ना, तो उसका हम बहुत धन्यवाद देते हैं, कमाल कर रहा है ये व्यक्ति तो प्रतिदिन यज्ञ कर रहा है। क्यों हम धन्यवाद देते हैं? पहले को धन्यवाद नहीं देता था, क्योंकि पहले हर एक व्यक्ति यज्ञ किया करता था, इसलिए पहले का व्यक्ति सुखी रहता था। आज का व्यक्ति यज्ञ कर्म नहीं करता, तो कोई कोई करता है तो हम उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ को प्रतिदिन ही करना चाहिए, और प्रतिदिन आप नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ एक परंपरा थी, भैया सप्ताह में कर लो, लेकिन सप्ताह में भी अब कहाँ होते हैं? अब तो कोई घरों में कोई विशेष चीज हो गई तब कहीं जाकर के यज्ञ होते हैं, बाकी यज्ञों की परंपरा खत्म हो गई। इसलिए हम लोग दुखी होते चले जा रहे हैं, घरों से प्रेम खत्म होता चला जा रहा है, भगवान की पूजा पद्धति विकृत हो गई। याद रखना माताओं, आप भगवान को खिलाना चाहती है ना, आप मंदिर में लेकर के जाती हो ना, मंदिर में भगवान के भोग लेकर के जाती हो। आज तक भगवान ने आपका भोग नहीं खाया,
ऐसी बात नहीं कि भगवान आपके भोग को नहीं खाते, भगवान खाते हैं, आप पर खिलाना आना चाहिए। देवता लोग खाते हैं आपके भोग को, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि देवता खाता कैसे है। आप यदि मुझको खिलाना चाहते हो और मेरे कान में डालोगे तो मैं खाऊंगा क्या? खिलाना है तो कहाँ देना पड़ेगा? मुंह में देना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम जब देवताओं को खिलाना चाहते हैं तो देवताओं का मुख क्या है? अग्निर्वै देवानां मुखम, ये सभी देवताओं का मुख है। अच्छा बताओ, आपने इसमें घी डाला, देवता ने खाया या नहीं खाया? आपने सामग्री डाली, खाई या नहीं खाई? आपने मेवाएं डाली, खाई या नहीं खाई? आपने चावल दिया, खाया या नहीं खाया? तो खिलाने का तरीका तो ये है। और हम आप तरह के देवता के सामने जाके रख देते हैं, देवता तो खाता नहीं, कुत्ता चाट जाता। देखो स्थिति हो रही है। तो आपकी पूजा पद्धति विकृत है। आप अपने घरों में यज्ञ करोगे तो यज्ञ का फल आपको मिलेगा। समय निकल गया, आपने बात को ध्यान से सुना है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो यज्ञ जरूर करना। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, और सामर्थ्य नहीं भी दिया है तो सामर्थ्य देने वाला भगवान है। आप जब भगवान के आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो पता नहीं परमपिता परमात्मा से कहां से आपको सामर्थ्य देगा। आप अपने जीवन, आपको यज्ञ के मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र से आप 11 आहुति दे दीजिए। वो भी नहीं तो ओम की बात करके आहुति दे दीजिए, लेकिन देना जरूर। नहीं दोगे तो आप लोग बहुत घाटे में रहोगे, और बहुत ज्यादा घाटे में रहोगे, क्योंकि ये तो एक ऐसी बेनिफिट वाली चीज है जो थोड़े करने से बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है। याद रखो, देवताओं को जो हम देते हैं ना, तो देवता उसको हजारों गुना बढ़ा करके देते हैं। ये देवताओं की क्वालिटी है। आप लोग किसान लोग हैं, आप सरसों होती है आपके यहाँ? नहीं होती? होती है। अच्छा, आप एक सरसों का बीज डालते हैं तो धरती माता कितने बड़े पैमाने पर लौटाती है? एक बीज के कितने बीज देती है? हजारों बीज होते हैं ना। एक सरसों का जो आपका पौधा होता है, उस एक बीज से धरती माता ने हजारों बीज बना करके आपको दे दी। उसी प्रकार से जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो आपने एक आहुति डाली है, आपकी एक आहुति नहीं है, आपको मिलेगा कितना? हजारों गुना बढ़कर के मिलता है। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए आप देवीय कार्यों के निमित्त जो कुछ भी अपनी धन संपत्ति खर्च करते हैं, परंतु परमात्मा आपको भरपूर मात्रा में लौटाते हैं। उसमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। आप करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये प्रवचन केवल आप सुनने के लिए नहीं मैंने सुनाया है, आपको करने के लिए बताया है। आप सोचिए कि हम कैसे अपने घरों में यज्ञ को लेके जा सकते हैं, और घर में यदि जाएगा तो देखो आपके जीवन में कितना आनंद आएगा, परिवार में शांति आएगी। बात मैं यही समाप्त करता हूँ। अब शांति पाठ करके कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।